वेलकम टू डाउट स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में। इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको पहले देखते हैं। पोषण क्या है इसके बारे में देखेंगे और जंतु में पोषण के प्रकार इसके बारे में देखेंगे। तो चलते हैं, पोषण क्या होता है इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। जीवों के विधि विकास व अन्य सभी जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक पदार्थ व पोषक के अधिग्रहण को पोषण कहते हैं। यानी कि अब ये पोषण क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो पोषक के बारे में देखते हैं। वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्य के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं पोषक कहलाता है। मतलब जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्य, मतलब प्रतिदिन के कार्य के संचालन के लिए जो तत्व आवश्यक होते हैं उसे पोषक कहते हैं। तो पोषक के प्रकार देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक अम्ल एवं खनिज एवं लवण, ये पोषक के 7 प्रकार हैं। तो ये 4 जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये होते हैं कार्बनिक पोषक, और ये जो 3 होते हैं जल, न्यूक्लिक अम्ल एवं खनिज एवं लवण, ये अकार्बनिक होते हैं यानी कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो आगे इसका देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है देखते हैं पहले। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थों का वर्ग है। ये ऊर्जा देता है मेनली। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बना होता है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब हमारे शरीर में जितना भी ऊर्जा होता है उसका 50% कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इन्हीं के द्वारा ये पूरी की जाती है। और ये देखते हैं 1 ग्राम ग्लूकोज बराबर है 4.2 किलो कैलोरी होता है। मतलब 1 ग्राम अगर हम लोग ग्लूकोज लेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी हम लोग को ऊर्जा मिलेगी। इसका स्रोत क्या होता है देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, केला, जौ, गन्ना, शक्कर, गुड़, चुकंदर, शहद, फल, दूध, मांस आदि में ये कार्बोहाइड्रेट प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एवं पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कहने का मतलब है एक ही तत्व से मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज। ये 3 गो है मोनोसेकेराइड। और दूसरा है डाइसेकेराइड। ये दो मोनोसेकेराइड के मिलने से बनता है, यानी कि संयोग जब दोनों का होता है तो डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इसको डिस्कस करा देंगे आप लोगों को। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बराबर है सुक्रोज होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर होता है माल्टोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बराबर है लैक्टोज। ये 3 डाइसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का देखते हैं उदाहरण। स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं काइटिन। पॉलीसेकेराइड बहुत सारे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड के मिलने से बनता है। तो इसका स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं काइटिन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि 50 से 70% हम लोग का जितना भी ऊर्जा होता है ये कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। आगे देखते हैं शरीर में जमा वसा को शरीर द्वारा उपयोग के लिए कार्बोहाइड्रेट अत्यंत आवश्यक। कहने का अर्थ है कि हम लोग का जो शरीर में वसा होता है उसका भी उपयोग किया जाता है शरीर के द्वारा। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो ये वसा का उपयोग हम लोग का शरीर नहीं कर पाएगा, इसलिए कार्बोहाइड्रेट वसा को भी पचाता है। तीसरा देखते हैं कार्बोहाइड्रेट शरीर के निर्माण एवं कार्य के लिए, यानी कि इसका संरचनात्मक कार्यों के लिए प्रोटीन को सुरक्षित रखते हैं। कहने का अर्थ है हम लोग का जो ढांचा बनता है शरीर का वो प्रोटीन को सुरक्षित रखते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इसका देखते हैं विटामिन सी का भी निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट डीएनए एवं आरएनए के घटक होते हैं। डीएनए एवं आरएनए का भी घटक होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक अम्ल का भी निर्माण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लिक अम्ल, हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट अम्ल होता है, उसका भी निर्माण ये कार्बोहाइड्रेट करते हैं। जंतुओं के बाहरी कंकाल का भी निर्माण करते हैं। बाहरी कंकाल में निर्माण कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही किया जाता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कौन किया था? तो ये बर्जिलियस जो स्वीडिश व्यक्ति थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था।
प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिसे अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है जो 20 प्रकार के विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल से बने होते हैं। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन से देखते हैं क्या क्या रोग होता है। शिशुओं में ये सूखा रोग या मरामस या वह क्वासिक्योर नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन की ही कमी से ये दोनों रोग होता है। किसमें? शिशु में। क्वासिक्योर नामक में होता है कि पेट निकल जाता है बच्चों में, देखते होंगे आप लोग भी। सूखा रोग जिसमें मांस ढीला हो जाता है। इसका प्रमुख स्रोत देखते हैं। प्रोटीन के स्रोत है सोयाबीन, दूध, दाल, बादाम, पनीर, मछली व अंडे में ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का श्रेणी, क्लास ऑफ प्रोटीन। प्रथम श्रेणी में इसका क्या होता है? वे प्रोटीन जो अधिकांश अमीनो अम्ल से बने होते हैं उसे प्रथम श्रेणी में रखा गया है। उदाहरण के लिए जंतु प्रोटीन जो होता है वो प्रथम श्रेणी में है। द्वितीय श्रेणी इसका देखते हैं। वे प्रोटीन जो कुछ ही अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं उसको दूसरे श्रेणी में रखा गया है। उदाहरण के लिए वनस्पति प्रोटीन जो द्वितीय श्रेणी में का प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन किस में पाया जाता है वो पहले देख लेते हैं। अंडा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। रक्त में ग्लोब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। अनाज में ग्लूटामिन्स प्रोटीन पाया जाता है। नाखून में कैरोटीन, रक्त के थक्के में फ्राइबिन, दाल में प्रेलेमिन्स एवं दूध में केसिन। इसी कारण दूध उजला होता है केसिन के कारण। प्रोटीन के कार्य देखते हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा आप लोग, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोटीन के कार्य देखते हैं। कोशिकाओं की वृद्धि में निर्माण करता है प्रोटीन। जो हम लोग का कोशिका होता है उसका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से ही। एंटीबॉडी के रूप में भी ये शरीर को सुरक्षा करता है। एंटीबॉडी में भी कार्य करता है प्रोटीन। आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा भी देता है। प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट हम लोग का शरीर से खत्म हो जाता है तो दूसरा उपयोग प्रोटीन ही होता है। हीमोग्लोबिन के रूप में भी इसे गैस के संवहन का कार्य भी करता है। कौन? प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं इसका वसा। तीसरा नंबर है वसा यानी कि फैट। फैट भी हम लोग के शरीर के लिए बहुत आवश्यक है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। वसा ग्लिसरीन एवं वसीय अम्ल के एस्टर होता है। वसा जो ग्लिसरीन और वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। इसका सूत्र होता है COOH। इसका सूत्र होता है। दूसरा देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होता है परंतु ये द्रव अवस्था पर इसको तेल कहते हैं। जब ये ठोस अवस्था में रहता है 20 डिग्री सेल्सियस पर तो ये वसा कहलाता है, लेकिन जब ये द्रव अवस्था में आ जाता है तो क्या कहते हैं? इसको तेल कहते हैं। और 1 ग्राम वसा बराबर है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग देखे थे 1 ग्राम में कितना होता है? 4.2, लेकिन ये ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है तब भी इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती है क्योंकि ये हमारे छोटी आंत में ये पचता है, इसलिए जल्दी तत्काल ऊर्जा नहीं दिया जाता। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि किसको तत्काल ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा देता है जबकि ये ऊर्जा इसमें ज़्यादा होता है 1 ग्राम में, लेकिन ये प्राथमिकता इसको नहीं दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा इसी से प्राप्त होना चाहिए। किससे? वसा से। शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसका पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। आंख लिखा गया, आंत होगा, छोटी आंत से शुरू होता है। इसका प्रमुख स्रोत देखते हैं। इसका प्रमुख स्रोत है घी, पनीर, बादाम, तेल, अंडा, मांस व मछली, मक्खन आदि वसा के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं वसा के प्रमुख कार्य। वसा लिखा गया, वसा होगा, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, तत्काल ऊर्जा नहीं देती है। तत्काल ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर को ताप को बाहर निकाल देती है। वसा से ताप बाहर निकल जाता है। तीसरा देखते हैं भोजन वसा में 95% सरल वसा होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। उदाहरण के लिए तेल, घी, चर्बी जिसमें 95% तक वसा होता है जिसे ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों से चोट से बचाते हैं। अगर शरीर में वसा रहता है तो ये चोट से भी बचाते हैं। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है यानी कि फूल जाता है तथा हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप बढ़ जाते हैं। इससे बहुत गड्ढा भी होता है जब वसा शरीर में अधिक हो जाता है।
वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। जब कमी भी होगा तब भी घटा होगा, अधिक भी हो जाएगा तब भी घटा होता है वसा के कारण। त्वचा रूखी हो जाती है तथा वजन में कमी आने लगती है और एवं शरीर का विकास रुक जाता है वसा के कारण। हम लोग विटामिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी नेक्स्ट ही वीडियो में